हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है संतूर, उसका हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन। तो एक ऐसी यात्रा जो कि बहुत ही जादुई जो पर्वत हैं उनके बीच से होते हुए ये यात्रा है, जादुई पर्वतों के बीच से। तो इसको हमने बच्चों फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी पार्ट वन की, जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन किया था हिंदी में। तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन जो चैप्टर है इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी हम जो है सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको और पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर में कि क्या हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो एक गांव है जो कि हिमालय के फुटहिल में बसा हुआ है। वहां पर एक छोटी सी लड़की रहती है, यंग लड़की, जिसका नाम है मीनम। मीनम को जो है कहानियां सुनना बहुत पसंद है। और कहानियां भी किसके बारे में? माउंटेन्स के बारे में। कहानियां सुनाता कौन है? तो ग्रैंडफादर सुनाते हैं कहानियां। और कब की कहानियां सुनाते हैं? जब वे एक शेरपा थे। शेरपा कौन होते हैं? जो कि माउंटेन्स की यात्रा करते हैं और माउंटेन्स पर चढ़ने वाले लोगों को कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो है खुद भी माउंटेन्स की जिसने यात्रा की होती है उसको शेरपा बोलते हैं। तो जब एक दिन क्या होता है, दादाजी मीनम को बोलते हैं कि आप अब जो है स्ट्रांग हो गए हैं, अब ताकतवर हैं आप, तो आप जो है लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। यू कैन वॉक फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो दादाजी इसको एक स्पेशल जर्नी पर लेके जाते हैं, जो जर्नी होती है माउंटेन्स की। और ये बताते हैं कि आपको जो है माउंटेन्स को बड़े नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। नजदीक से माउंटेन्स जो है, हिमालय जो है, उसकी ब्यूटी को आप देख पाते हैं। तो मीनम जो है दादाजी के साथ जाती है हिमालय पर। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं आप, ये जो है अपने दादाजी के साथ जा रही है अपना बैग लेकर। और दादाजी भी इनके साथ जा रहे हैं। ये इन्होंने गमबूट पहने हुए हैं। दादाजी ने अपना जो है कोट पहन रखा है क्योंकि ठंड बहुत होती है हिमालयन रीजन में। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको हम पढ़ते हैं और उनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लेसन यहाँ से समाप्त होता है, अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन। चलिए अब हमने इन न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ ही लिया था पिछली वीडियो में कि हिमालय जो है, जैसे आप लोगों ने मैप में यदि देखा है इंडिया के मैप में, तो कुछ इस तरीके का मैप है हमारा इंडिया का, जिसमें आप देख पाएंगे क्या, जो इंडिया का मैप है उसमें इस इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ इस तरीके से मैप बना है। तो यहाँ वाला जो रीजन है, अपर पार्ट जो है, ऐसे वाला रीजन, इसमें पूरा हिमालय फैला हुआ है। और ये हिमालय जो है भारत में करीब करीब जम्मू कश्मीर में है, जे एंड के में है। और लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन। यहीं पर एक जो है स्टेट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। इसी के नीचे एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड। और एक राज्य जो है यहाँ पर है जिसका नाम है सिक्किम। और सिक्किम के बाद फिर एक जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। इधर है अरुणाचल प्रदेश। तो कई सारे स्टेट हैं जिसमें सिक्किम भी है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है हमने मैप में। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। यहाँ शेरपा, शेरपा मैंने बता ही दिया। शेरपा जो पहाड़ों की यात्राएं करते हैं, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं और माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, उनको शेरपा बोलते हैं। जर्नी, लॉर्ड्स, मेमोरीज, ये जर्नी दो बार आ गया है। फिर है माइटी। अब हम पढ़ते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर दिखा उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, हु वाज मीनम? मीनम कौन थी? एंड व्हाट डिड शी एंजॉय टू डू विद हर ग्रैंडफादर? अभी हमने जैसा पाठ पढ़ा तो पाठ में मीनम के बारे में लिखा गया था। क्या वही लिखना है कि जो मीनम है, मीनम वाज अ यंग गर्ल
मीनम जो है यंग गर्ल है, ये लिखेंगे हम। अब पूछा गया कि उसको क्या पसंद था, तो हम लिखेंगे सी सी enjoyed, उसको पसंद था क्या? सी enjoyed टू लिसन, उसको पसंद था क्या? सुनना, और वो भी स्टोरीज, स्टोरी सुनना पसंद था। अबाउट द माउंटेन्स, पहाड़ों की कहानियां सुनना पसंद था। कौन सुनाता था कहानियां? फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, तो ये हम लिखेंगे अपने दादाजी से कहानियां सुनना उसे बहुत पसंद था। तो ये हो गया हमारा जो आंसर नंबर 1। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या लिखा गया है? दूसरे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डिड मीनम्स ग्रैंडफादर से टू हर वन सनी मॉर्निंग, कि एक दिन दोपहर को जब दादाजी आए तो, दोपहर को नहीं, सनी मॉर्निंग, सुबह सुबह की बात है, दोपहर की नहीं है बच्चों, सनी मॉर्निंग है, सुबह सुबह जब धूप खिली होती है तब की बात है। तो पूछा है कि दादाजी मीनम को क्या कहने लगे, तो वो बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि मीनम के जो दादाजी थे, उन्होंने कहा था कि आप जो है अब स्ट्रोंग हो गए हैं, तो आप जो है मेरे साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे वन सनी मॉर्निंग, जस्ट वेट, वन सनी मॉर्निंग, दादाजी ने कहा क्या? मीनम्स ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर सैड टू हर, कहा, क्या कहा? तो वो हम लिखेंगे सैड टू हर, क्या? कि उन्होंने कहा क्या? सी हैड बिकम स्ट्रोंग, कि वह जो स्ट्रोंग हो गई है, और लिखेंगे एंड सी कुड सी कुड वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो मीनम है, मीनम के दादाजी ने एक जो सुबह कहा मीनम को कि वह अब जो है स्ट्रोंग, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक रह गई है, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। क्या है मिस्टेक? वो है कि स्ट्रोंग में STRONG स्ट्रोंग होगा, कि सी हैड बिकम स्ट्रोंग, वह जो है अब स्ट्रोंग हो गई है पहले से, और वह लंबी डिस्टेंस जो है चल सकती है, तय कर सकती है दूरी। तो ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आइटम्स, जो है आइटम्स डिड मीनम पैक फॉर हर जर्नी टू द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पर जाने के लिए उसने अपनी जर्नी के लिए क्या क्या आइटम जो है पैक किए थे, वो बताने हैं। तो हम इसका आंसर इसी के सामने लिखते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार से था कि उसने रोटियां ली थी और अचार लिया था। तो हम लिखेंगे सी पैक्ड सम रोटीज, सम रोटीज, रोटीज ली। उसके बाद रोटीज के बाद हम लिखेंगे विद अचार, अचार के साथ रोटी ली। टू वाटर बॉटल, दो पानी की बोतलें, और एंड अपना मनपसंद उसने फ्रूट लिया था। तो अपना हर फेवरेट फ्रूट क्या था? एप्पल, एप्पल्स। तो ये हम लिखेंगे। क्या लिया था? फिर से पढ़ लेते हैं। तो सी पैक्ड सम रोटीज विद अचार, टू वाटर बॉटल, देन हर फेवरेट फ्रूट एप्पल। तो ये सब लिया था मीनम ने जर्नी पर जाने के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है कि वेयर डिड मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर लंच, व्हाट डिड दे डू देयर। अब यहाँ लिखा है कि मीनम और दादाजी जो थे वो लंच करने के लिए कहाँ रुके,
और जो है उन्होंने लंच करने के दौरान और क्या किया वो पूछा गया है। तो हम फोर्थ वाले का आंसर ऊपर लिख देते हैं। यहाँ आंसर फोर्थ, तो हम यहाँ लिखेंगे मीनम एंड हर ग्रैंडफादर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे स्टॉप्ड दे स्टॉप फॉर लंच। कहां पर, कहां पर रुके थे? नियर अ स्मॉल, नियर अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी के पास रुके थे। और उसके बाद क्या किया था? उन्होंने खाना खाया। दे एट दे एट रोटीज। और क्या किया? वॉच्ड फिश एंड, मीनम ने क्या किया था रोटी खाते दौरान? मीनम डिप्ड मीनम डिप्ड हर फीट, उसने अपने पैर जो थे पानी में डुबो कर रखे थे। डिप्ड इन द कूल वाटर, जो नदी का ठंडा पानी था उसमें उसने पैर डुबोए थे। कब? वाइल ईटिंग एन एप्पल, जब वह सेब खा रही थी तो उसने अपने पानी में अपने पैर भी डुबो रखे थे। ये आंसर हो गया फोर्थ का। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। दे स्टॉप्ड फॉर अ लंच नियर अ स्मॉल रिवर। वे रुके, कौन कौन रुके? मीनम और ग्रैंडफादर। दे एट रोटीज, उन्होंने रोटी खाई, मछलियां देखी। मीनम ने एक अलग काम किया कि जब वो फ्रूट खा रही थी तो उसने अपने पैर डुबो रखे थे ठंडे पानी में, जो नदी का ठंडा पानी था। तो ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट वाज मीनम रिएक्शन व्हेन शी सॉ स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम? जब मीनम ने फर्स्ट टाइम जो है वो देखी, बर्फ देखी पहाड़ों पर पड़ी हुई, तो उसका रिएक्शन क्या था वो बताना है। तो हम लिखेंगे इसमें कि सी वाज अमेज्ड, वो हैरान रह गई थी जैसे ही उसने बर्फ को देखा। एज सी सॉ स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही उसने फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही फर्स्ट टाइम उसने बर्फ देखी तो वो हैरान रह गई थी। और क्या किया उसने? बर्फ देखकर वह हंसी। सी लाफ्ड, हंसी। एंड प्लेड, वह खेली। विद हर ग्रैंडफादर, विद हर सी प्लेड विद हर grandfather, making a मेकिंग अ स्नोमैन। बर्फ का एक जो है उन्होंने नकली का एक आदमी बनाया और उसके साथ खेली। दादाजी भी उसी के साथ खेले, मीनम के साथ। ये हो गया क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर। पढ़ लेते हैं। सी वॉज अमेज्ड एज सी सॉ स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम, वो हैरान रहेगी बर्फ को देखकर। वह हंसी और ग्रैंडफादर के साथ खेली। मेकिंग अ स्नोमैन, एक जो है बर्फ का आदमी बनाकर दादाजी के साथ खेली। तो ये इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। आंसर नंबर सिक्स, व्हाट डिड मीनम प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर एट द एंड ऑफ द जर्नी? एट द एंड ऑफ द जर्नी ये लिखेंगे बच्चा। मीनम promised to take care of the mountains and share their magic with everyone। ठीक है, तो ये सब बातें उसने अपने दादाजी को प्रॉमिस की थी। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम कि मीनम मीनम ने क्या किया? मीनम ने प्रॉमिस किया। ठीक है, मीनम प्रॉमिस्ड प्रॉमिस्ड मीनम प्रॉमिस्ड किसको किया? हर ग्रैंडफादर
मीनम ने प्रॉमिस किया। हर ग्रैंडफादर क्या किया ग्रैंडफादर को? टू क्या लिखा था ऊपर? टेक केयर ऑफ द माउंटेन। टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की टेक केयर करने का उसने प्रॉमिस किया। किसको किया? दादाजी को। एंड एंड शेयर देयर शेयर देयर एक्सपीरियंस टू एवरीवन। ठीक है, तो मीनम ने ये प्रॉमिस किया कि वो माउंटेन्स की क्या करेगी? देखभाल करेगी और अपना जो है एक्सपीरियंस जो है शेयर देयर एक्सपीरियंस टू एवरीवन, और अपने एक्सपीरियंस को सभी लोगों के साथ वह शेयर भी करेगी। ये इसका 6 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? अब बात की जाए, लिखा है थिंक एंड डिस्कस। पहला क्वेश्चन है कि मीनम एंजॉयड लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग देयर वॉक। मीनम को बहुत कुछ सीखने को मिला जब वो अपनी जर्नी दादाजी के साथ तय कर रही थी। ठीक है, तो ये बात सही है कि दादाजी ने उसको बहुत सारी बातें बताई थी। लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग देयर वॉक। इज देयर इज देयर समवन इन योर फैमिली और कम्युनिटी टू टीच यू स्पेशल थिंग? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम देम? यहाँ पूछा गया है कि मीनम ने अपने दादाजी से बहुत सारी चीजें सीखी। क्या आपके घर में, फैमिली में या कोई कम्युनिटी में कोई ऐसा है जिससे आप जो है सीखते हैं चीजें, नई नई चीजें? तो हम इसके उत्तर में यहाँ लिखेंगे यस आई। यस आई की जगह हम लिखेंगे माय फादर मदर। आप जो है ग्रैंडफादर भी लिख सकते हैं, ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टीचर टीचर्स टीच मी। सिखाते हैं, कौन कौन सिखाते हैं? दादा दादी, पापा मम्मी और हमारे गुरु टीचर सिखाते हैं। क्या? गुड वैल्यूज। गुड वैल्यू सिखाते हैं। ठीक है, आई हैव लर्न। मैं सीखी हूं क्या? टू रेस्पेक्ट। बड़ों की बातें मानना। रेस्पेक्ट एल्डर्स। बड़ों की बातें मानना। लव नेचर। अपने आसपास की जो नेचर में जितनी भी चीजें उनको प्यार करना। एंड हेल्प अदर्स। और दूसरों की सहायता करना। ये मैंने सीखा है अपने पापा से, मम्मी से और जो है टीचर से भी। ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी आप लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनम सॉ यॉक एंड माउंटेन्स गोट हेल्पिंग पीपल इन द माउंटेन। यस इट इज ट्रू कि जो यॉक होते हैं और माउंटेन गोट्स होती हैं, वो जो लोग रहते हैं माउंटेन्स में उनकी बड़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि वे क्या करते हैं, जो भी हैवी लोड है, ठीक है, हैवी लोड सामान जो भी लेके जाना है, यॉक जो है बड़ी आसानी से उसको लेकर माउंटेन पर चढ़ जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एनिमल्स और थिंग्स इन योर सराउंडिंग दैट आर इम्पोर्टेंट टू द पीपल अराउंड यू? तो आपने ये बताना है कि जिस तरीके से पहाड़ों में जो हिमालयन माउंटेन पे जो चढ़ने की वाली गोट है, याक है, वो इम्पोर्टेंट है माउंटेन में रहने वाले लोगों के लिए। तो आपके जो आसपास कोई ऐसा एनिमल है तो उसके बारे में आप लिखिए। तो हम लिख सकते हैं इसके उत्तर में यस। यस काव जो है, काव है हमारे यहाँ। काव एंड बफेलोज गिव मिल्क। ठीक है, डॉग्स गॉड होम्स। जो डॉग होते हैं वो घरों की रक्षा करते हैं। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं जैसे गॉट है, ठीक है, भेड़ है, ठीक है, गिव अस वूल एंड मिल्क। ठीक है,
तो बहुत सारे जानवर हैं हमारे आसपास में, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, डॉग। तो इन सब से भी हमें बहुत सारी मदद मिलती है। ये हमें दूध देते हैं, ठीक है? और बकरी से और जो अपना भेड़ है उससे तो हमें ऊन भी प्राप्त होती है। तो बाकी आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग बच्चों लिखेंगे, जैसे इफ सपोज यू आर फ्रॉम राजस्थान, ठीक है? राजस्थान में आप देखेंगे कि कैमल जो है इज अ बेसिक एनिमल, ठीक है? कैमल इज अ कॉमन एनिमल, आप देखेंगे वो राजस्थान में मिलेगा। कैमल क्या करता है कि कैमल कार्ट होती है राजस्थान में देखने को मिलेगी, ठीक है? लोग उसको जो है एज ए ट्रांसपोर्ट यूज भी करते हैं राजस्थान में। और कैमल का जो मिल्क मिलता है, ठीक है? उसका यूज करते हैं, ठीक है? पीने के लिए। और इसके अलावा कैमल ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज होता है। फिर जो है कैमल को जो है शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, ठीक? क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है? राजस्थान में। तो इस तरीके से राजस्थान के लिए कैमल हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बच्चों आप खुद से इसका आंसर लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, मीनम प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द माउंटेन्स। यस, वी नो, बिकॉज हमने पढ़ा लेसन, उसमें लिखा था कि मीनम ने दादाजी को प्रॉमिस किया कि वो माउंटेन्स को बचाएगी, प्रॉमिस करती है। इज देयर समथिंग इन योर नेचर अराउंड योर होम, स्कूल और नेबरहुड दैट यू फील शुड बी प्रोटेक्टेड? क्या आपके घर या फिर आपके स्कूल में कोई ऐसा पेड़, ट्री है, ठीक है? या फिर कोई प्लांट है बहुत ही वल्नरेबल है? तो यदि ऐसा है तो आप बताएँगे उसकी जो है सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे? ये बच्चों आप खुद से इसका आंसर लिखें, क्योंकि आपके स्कूल में, आपके घर के आस-पास यदि कोई ऐसा प्लांट, ट्रीज़ या फिर कोई ऐसे और भी कोई एनिमल हो सकता है या फिर बर्ड हो सकते हैं, तो वो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर खुद से लिखेंगे, ठीक है? जैसे हम कह सकते हैं ट्रीज़ हो गए, ठीक? और इसके अलावा वाटर की हम सेफ्टी जो है, वाटर को ज़रूर हम बचाएँगे, उसको तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी सभी एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ट्रीज़, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग के लिए वाटर सबसे ज़रूरी है, तो उसको हमने सेफ रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द स्टोरी। मैच करना है हमने। कॉलम ए में दिया गया है कुछ पॉइंट, ठीक है? उनको कॉलम बी के साथ हमने मैच करना है। पहला है मीनम्स फेवरेट फ्रूट क्या था? सो दैट वाज़ एपल्स। तो वाज़ नहीं, वर, दैट वर एपल्स, तो हम इसको मैच करेंगे। फिर है प्लेस वेयर दे हैड लंच, जहाँ पर दादा ने और जो है मीनम ने लंच किया था वो क्या प्लेस था? दैट वाज़ रिवर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिवर। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट लिव इन स्नोई माउंटेन्स, तो वो हो जाएंगे हमारे यॉक्स, यॉक्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दैट इज हिमालय का रीजन है, और उसमें भी है माउंट एवरेस्ट। एनिमल्स गुड एट क्लाइंबिंग रॉक्स, ठीक है? रॉक क्लाइंबिंग करने में, रॉक्स पर, पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो है क्लाइंबिंग करने में जो एनिमल सबसे अच्छा है दैट इज बात की जाए तो माउंटेन गॉड। तो हम इस तरीके से इनको मैच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न, ठीक है जी। यहाँ लिखा है कि यूज द वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंस। यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे जर्नी, हिमालय, मेमोरीज, स्नोमैन, शेरपा एंड हैवी लोड्स। इनका हमने यहाँ पर जो ब्लैंक दिए गए हैं उनको यहाँ पर ये जो वर्ड है इनको फिल करना है। पहला वर्ड है क्या है कि मीनम सॉ द टॉल पीक ऑफ द हिमालय, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिमालय, ठीक है? हिमालयाज की उसने ऊंची जो है जो चोटी देखी। हर ग्रैंडफादर वाज वंस अ, तो इसमें हो जाएगा हमारा शेरपा। दादाजी भी जो जब यंग थे तो वो एक शेरपा थे। दे वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू द माउंटेन, माउंटेन की लंबी जर्नी पर वे गए। नेक्स्ट है याक्स आर यूज्ड बाय माउंटेन पीपल टू कैरी हैवी, हैवी क्या हो जाएगा? हैवी लोड, ये दिया ही गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैवी लोड, लोड्स। They saw the snow-covered mountains. She and her grandfather made a small snowman. दादा ने और जो है
जो मीनम थी उन्होंने बर्फ का एक जो है स्नोमैन बनाया था। ठीक है, उन्होंने एक स्नो से कवर्ड माउंटेन्स देखे और उन्हीं पर जाकर जब वो चले गए थे ऊपर पहाड़ पर जहाँ बर्फ पड़ी थी, तो वहां उन्होंने एक स्नोमैन बनाया। द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल क्या फॉर ब्यूटीफुल मेमोरीज फॉर मीनम, तो हम लिखेंगे मेमोरीज। सो इस तरीके से हमने इसको पूरा करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है जी, ये क्रॉसवर्ड पजल दी गई है, इसको हमने सोल्व करना है। आप देख लीजिए यहाँ 1 पॉइंट है, 2 3 4 5 6 7। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन। यहाँ बताया गया है कि जो माउंटेन का जो टॉप पॉइंट होता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे? यहाँ जो माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, इनका जो टॉप जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? सो दैट इज पीक, मीन्स हिंदी में बात करें तो कहेंगे चोटी। ठीक है, ये होगा। दूसरा है गाइड हु हेल्प्स क्लाइंबर्स इन द हिमालयाज, कि जो गाइड होते हैं, जो क्लाइंबर्स, जो पर्वतारोही हैं, जैसे ये दिखा रखा ना क्लाइंबर्स है, माउंटेनियर है, ये माउंटेन की जो है क्लाइंबिंग करता है और इनको कोई गाइड करता है कि कैसे इन पहाड़ों पर चढ़ना है। ये तो बर्फ गिरी हुई है, बर्फ में पैर भी फिसल सकते हैं, लेकिन जो पर्सन इनकी हेल्प करता है, गाइड करता है, तो उसको क्या कहते हैं वो बताना है हमने, तो उसको कहते हैं शेरपा। ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें थर्ड, द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। माउंटेन रेंज पूछी है तो वो हो जाएगी हिमालयास। हिमालयास। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स। जो माउंटेन्स के बीच में एक ये माउंटेन है, एक ये माउंटेन है, तो ये जो लो जो एरिया है यहाँ दो पहाड़ों के बीच का, उसको क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे वैली। वैली। ठीक है, ये हो गया है। अब है नेक्स्ट क्या है, यहीं से देख लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट क्या दिया गया है। तो सिक्स्थ में देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अ लार्ज एनिमल यूज्ड इन माउंटेन रीजन फॉर मिल्क एंड वूल। जो माउंटेन रीजन में जो एनिमल यूज होता है ऊन के लिए और मिल्क के लिए, दैट इज याक। ये हो गया। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट सॉरी व्हाइट कवर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। व्हाइट जो कवर है माउंटेन्स की टॉप पर, उसको क्या कहते हैं ये अभी देख लेते हैं एक बार। सेवेंथ वाले को देख लेते हैं। ए ट्रिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको कहेंगे जर्नी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? जर्नी। आगे है, अब हम यहाँ लिखेंगे जो पहाड़ों के टॉप को कवर करती है वो होती है स्नो, बर्फ। तो इसमें आ जाएगा स्नो। तो इस तरीके से हमने इस क्रॉस वर्ड पजल को कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, ये फिर से मैच द फॉलोइंग आ गए हैं। मैच करना है ईच वर्ड को उसके मीनिंग के साथ। जैसे यहाँ कॉलम ए में लिखा है हिमालयास, शेरपा, जर्नी, याक्स, मैजिकल एंड मेमोरीज। कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको हमने मैच करना है। इधर दिया गया है इन वर्ड का मीनिंग, लेकिन ये आगे पीछे करके लिखे गए हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट लिया गया है गाइड्स और हेल्पर्स इन द माउंटेन क्लाइंबिंग। तो जो गाइड होता है हेल्पर होता है उसको कहते हैं शेरपा। लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल फाउंड इन माउंटेन्स। लार्ज भी होता है साइज में और स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो होता है याक। ठीक है, माउंटेन में मिलता है। यदि बात करें तो हम कहेंगे कहाँ मिलता है? JNK या लद्दाख रीजन में। आगे है अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट और ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम इवेंट को और अपने ट्रैवल को एक जो है कनेक्ट करते हैं एक दूसरे प्लेस से, तो वो क्या होती है? दैट इज जर्नी। तो जर्नी के साथ में मैच करेंगे। द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दैट इज हिमालय। और समथिंग वंडरफुल, अमेजिंग और अनचेंटिंग, तो वो होगा हमारा, क्या बच गया? ये हो गया है हमारा मैजिकल। और है थिंग वी रिमेम्बर एंड चेरिश, वो होता है हमारा मेमोरीज। मेमोरीज। तो इस तरीके से हम इनको मैच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है?
डी पार्ट है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द लेसन। ठीक है, शुरू में ही दी गई है ये लाइनें कविता की, जिसमें क्या लिखा गया कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयस, जो बहुत बड़ा और सुंदर हिमालय है, उसके फुट्स में, फुट मतलब तलहटी में क्या है, एक छोटा सा गांव बसा है, और वहां उस गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम है मीनम। डू यू नो दैट वी यूज नेम ऑफ बॉडी पार्ट टू डिस्क्राइब अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ समझाया गया है कि कई बार हम चीजों के बारे में बताने के लिए कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करते हैं, और वो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं वो बॉडी पार्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, जो बॉडी पार्ट को उनकी विशेषता के रूप में यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ फुट लिखा है। बिलो आर सम एग्जाम्पल, जैसे हम टेबल की लेग्स, जो उसके पैर होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेग्स। क्लॉक की जो सुई होती है, ठीक है, उनके लिए हैंड्स यूज करते हैं। माउंटेन्स के जो तलहटी वाला पोर्शन होता है बिल्कुल नीचे में, जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं फुट। नेक ऑफ द बोतल, बोतल जो होती है आप लोगों ने देखा होगा कि वो इस तरीके से बोतल होती है, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये वाला, उसको हम नेक बोलते हैं, उसकी गर्दन बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ कुछ चीजें यहाँ बॉडी पार्ट जो है लिखनी है, बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट लिखना है हमने यहाँ पर। नाउ इट इज योर टर्न टू थिंक क्रिएटिवली, मैच द ऑब्जेक्ट with match the object below with the correct body part they often compared to। जैसे हम बात करें, यहाँ पहला है डैश ऑफ द आर्म्स, ठीक है, तो आर्म्स, सॉरी, डैश ऑफ द रिवर है ये, डैश ऑफ द रिवर, तो यहाँ पर लिखा है आईज, माउथ, आर्म, हार्ट, ईयर। तो हम इसको मैच करेंगे कि जो आपने देखा होगा नदी कोई भी है, समुद्र में जाने से पहले वो मिलती है, समुद्र में बिल्कुल समाने से पहले वो समुद्र के स्टार्टिंग पॉइंट से मिलती है, ठीक है, वो उसका बन जाता है माउथ, माउथ बन जाता है, जिसको हम हिंदी में मुहाना बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माउथ। फिर है चेयर की क्या होती है, आर्म्स होती हैं, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आर्म ऑफ द चेयर। रिवर को किसके साथ मैच किया, माउथ के साथ। डैश ऑफ द सिटी, तो जैसे हम चंडीगढ़ के लिए लिखते हैं द हार्ट ऑफ द जो है कैपिटल, है ना, या फिर द हार्ट ऑफ द सिटीज चंडीगढ़, है ना, तो ये हो गया हमारा हार्ट। फिर है डैश ऑफ कॉर्न, डैश ऑफ कॉर्न में ईयर ऑफ कॉर्न, और आईज, सॉरी, आई ऑफ अ नीडल। तो आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट इज लुक एट, लुक अप द, लुक अप अ डिक्शनरी, डिक्शनरी देखनी है हमने, एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स लेटर लेबल इन द पिक्चर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका हमने डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढकर लिखना है, ठीक है, जैसे प्लेन है, रिवर है, वैली, समिट, फुट, स्लोप, प्लेटो, हिल, माउंटेन रेंज। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। प्लेन जो एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है, यहाँ पर जो भूमि से बिल्कुल थोड़ा सा उठा हुआ जो भाग होता है, उसको बोलते हैं हम प्लेन। ये वाला जो एरिया है ये है प्लेन, ठीक है। अब बात की जाए, प्लेन हो गया ये। फिर है रिवर, ये है जी एक स्ट्रीम है, और ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है जो जमीन से ऊपर की ओर उठा होता है, बट ऊपर वाला पोर्शन जो है फ्लैट होता है, फ्लैट, ठीक है। जिस तरीके से आप टेबल हो देखेंगे, टेबल में क्या होता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बाकी की जगह से ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन फ्लैट होता है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेटो, ठीक है। ये क्या है हमारा, प्लेटो। फिर है वैली, वैली जो ये जो दो पर्वतों के बीच की जो जगह है ना, ये वाली जो है ये होती है वैली, वैली। फुट कौन से कहलाएंगे, हिमालय के ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जहां पर ये गांव बसा हुआ है, ये सॉरी घर बसा हुआ है, ये जो एरिया है जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होते हैं, इसको बोलते हैं फुट।
नेक्स्ट इज स्लोप। स्लोप मतलब होता है ढलान। ढलान मतलब ये जो हिस्सा है, यहां से जब नीचे की तरफ आते हैं, ये जो है नीचे की तरफ आना, ये होता है स्लोप। हिल, ये जो दिख रही है आप लोगों को, ये जो है ये सब हिल है। माउंटेन रेंज, जब कई सारे जो हिल एक ही रेंज में होते हैं, जैसे एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो इनको बोलेंगे माउंटेन रेंज। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनका मीनिंग लिखना है और इनको लेबल करना है। लेबल मैंने बता ही दिया, ये सारे जो माउंटेन है मिलाकर ये बनाते हैं माउंटेन रेंज। तो इसका ध्यान रखना है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ भी आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। द वर्ड दैट ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, किन्हीं दो वर्ड्स को या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या फिर कोई फ्रेज ऐसी, सेंटेंसेस टुगेदर आर कॉमन आर नोन एज कंजक्शंस। तो जब को वर्ड्स जो कोई दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, ठीक है, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे एक साथ, तो उसे कंजक्शन कहते हैं। इनका क्या यूज होता है, दे हेल्प मेक सेंटेंसेस फ्लो बेटर एंड ऐड मीनिंग। अब कंजक्शन ऐड करने से फायदा ये होता है कि सेंटेंस में फ्लो बना रहता है, अच्छा बना रहता है, और उसका जो मीनिंग है वो जो है और क्लियर होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, आई हैव अ डॉग एंड अ कैट। तो एंड जो है यहाँ पर इज अ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, एंड कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। एंड इट एड इंफॉर्मेशन। अब यहां और दिया गया है, डू यू वांट एन एप्पल और अ बनाना। और जो है वो चॉइस देता है। बट, बट सेंटेंस में आता है किस लिए, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। इट शोज कंट्रास्ट, है ना, डिफरेंस को शो करता है कि मैं थका हुआ था, थकान भी थी, लेकिन फिर भी मैंने काम पूरा कर दिया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये डिफरेंस हो गया, थकान भी है, आराम करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैंने सारा काम कर दिया है। आई स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इट गिव्स अ रीजन। यहाँ पर चार वर्ड यूज हुए। एंड तब यूज होगा जब सेंटेंस में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है, तब होगा। और जब आपको चॉइस हो दो चीजों में से चुनने की, तब आप यूज करेंगे और। लेकिन दो चीजों के बीच में जब कॉन्ट्रास्ट हो जाए, डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो तब आप यूज करेंगे बट, ठीक है। ऐसे ही जब आपको किसी चीज का रीजन देना हो, तब आप यूज करेंगे बिकॉज। अब इनका हमने यहाँ पर नीचे यूज करके लिखना है। join the sentences using the correct conjunction। सी was hungry, वह बहुत भूखी थी। सी was very hungry, वह बहुत भूखी थी। सी ate a sandwich, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कारण बता दिया, क्या, कि वह भूखी थी, ठीक है। सी एट अ सैंडविच। अब यहाँ बिकॉज होगा, क्यों, क्योंकि रीजन दिया है, भूखी थी इसीलिए उसने सैंडविच खाया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सी वॉज हंग्री बिकॉज, ठीक है, बिकॉज हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बिकॉज को पहले नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सी एट अ सैंडविच, उसने एक सैंडविच खाया, बिकॉज सी वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखी थी। अब आगे है नेक्स्ट, क्या है सेंटेंस, आई वॉन्टेड टू गो आउट, इट वॉज टू लेट। और एंड बट, ठीक है। यहां पर अभी हमने पढ़ा था क्या, देखिए ध्यान देंगे, बट, बट में क्या शो होता है, डिफरेंस शो होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। और में आपको चॉइस दी जाती है, किसी एक को चुनना है, ठीक। तो यहां पर तो क्या लिखा है, आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना था, चाहता था। इट वॉज टू लेट, लेकिन वह लेट हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे बट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हो गया, जाना भी चाहता है लेकिन लेट भी हो गया है। तो हम लिखेंगे आई वांटेड टू गो
out, but it was too late. So this way you have to complete this sentence. Now next is he was happy. He was happy. रीजन, यहाँ रीजन है किसका? खुश रहने का। क्या रीजन है? क्योंकि उसको एक नया टॉय मिल गया था। तो हम लिखेंगे he was happy because he got a new toy. उसे एक नया खिलौना मिल गया था इसलिए खुश था। We can go to the zoo. We can go to the aquarium. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? चॉइस चॉइस है आपके पास, और चॉइस वाले के लिए हमें क्या करना है? रीजन नहीं है, चॉइस और आएगा यहाँ पर। ठीक है, और चॉइस वाले के लिए, क्योंकि दोनों जगह हैं, एक्वेरियम भी जा सकते हैं और जू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वी कैन गो टू द जू और द एक्वेरियम। ठीक है, या तो हम जो है चिड़ियाघर जा सकते हैं और या फिर हम एक्वेरियम जा सकते हैं। अब आगे है अमन हैज अ पेन, अमन हैज अ पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर। और एंड और बिकॉज में से हमें यहाँ पर कंजक्शन यूज करना है। देखो एंड के बारे में क्या कहा है ऊपर, ध्यान देंगे। एंड कोई इंफॉर्मेशन ऐड होती है तब हम क्या करेंगे? एंड लिखेंगे। जैसे यहाँ डॉग और एक कैट की इंफॉर्मेशन आई है, हमने एंड को ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है एज ए कंजक्शन। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि अमन के पास क्या क्या है। पेन भी है, पेंसिल भी और इरेजर भी है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे अमन हैज अ पेन। ठीक है, और क्या लिखेंगे? कोमा लगाएंगे पहले तो, पेन, पेंसिल एंड एन इरेजर। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सिमरन लव्स टू ईट मैंगो, सी लव्स बनानास। यहाँ भी क्या है? सिमरन को क्या क्या पसंद है वो बताया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि उसको बनाना भी पसंद है। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हम यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज एंड बनानास। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, क्या कि मैंगो तो पसंद थे ही थे, बट उसको एक चीज और पसंद है। ठीक है, क्या? मैंगो के साथ साथ बनाना भी पसंद है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम एंड लिखेंगे यहाँ पर। एंड ही रन फास्ट, वह क्या है? ही रन नहीं, रैन। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। लेकिन क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट हो गया किस चीज का? फिर भी बस छूट गई। ठीक है, तेज भी दौड़ा, ठीक है, लेकिन उसकी बस फिर भी छूट गई। कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस दिखा दिया कि भले ही वह तेज दौड़ा है बट ही मिस्ड द बस। तेज दौड़ने के बाद भी उसकी बस मिस हो गई। ठीक है, डिफरेंस हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो गया। हालांकि तेज दौड़ा है, पकड़नी चाहिए थी, बट क्या हो गया? फिर भी गलती हो गई, मिस हो गई ट्रेन। सी स्टेड होम, सी वॉज नॉट फीलिंग वेल। घर रुक गई, कारण दिया है घर रुकने का। क्या कारण दिया है? सी स्टेड होम, वह घर रुकी क्यों? कारण दिया गया है बिकॉज सी वाज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। आई लव चॉकलेट, आई लव वनीला। तो हम इसको लिखेंगे आई लव चॉकलेट एंड वनीला। मुझे क्या क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है और वनीला। फिर है द बेबी इज क्राइंग, ही इज हंग्री। ठीक है, रोने का कारण दिया गया यहाँ पर, रीजन है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे द बेबी इज क्राइंग बिकॉज, कारण है, रोने का कारण है क्या? ही इज हंग्री, क्योंकि बच्चा जो है भूखा है, इसीलिए वह रो रहा है। ठीक है, सो दिस वे हमने इन कंजक्शन को यूज करना था।
अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। लेट अस स्पीक, आपको बोलना है, कुछ वर्ड दिए गए यहाँ पर। फ्रॉम योर क्लास इनटू टू ग्रुप्स, आपको क्या करना है, अपनी क्लास में दो ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ग्रुप ए एंड बी। ईच ग्रुप विल सिट फेसिंग ऑफ ईच अदर। आप क्या करेंगे, ग्रुप ए यहाँ पर, ग्रुप बी ये हो गया इधर, ये हो गए 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर हो गए 10 स्टूडेंट्स, और ये दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे की तरफ फेस करके ऐसे बैठे इस तरीके से। ओके, समझ आ गया होगा बच्चों आप लोगों को ये एक्टिविटी कैसे करनी है। अब आप लोगों ने इस तरीके से बैठे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू प्ले अ सेंटेंस कंप्लीशन गेम, आपको अब क्या करना है, एक जो है गेम खेलना है, गेम का नाम है सेंटेंस कंप्लीशन गेम। पहला सेंटेंस क्या है, अ चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप ए विल से बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस सच एज, जो ग्रुप ए का जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, सेंटेंस का बिगनिंग बोलेंगे, जैसे यहां दिया गया है, ऑन अ ब्राइट समर मॉर्निंग। अब दूसरे जो ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ऑन अ ब्राइट समर मॉर्निंग, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट, a child from group B will be invited to say the beginning of another sentence such as a day a clever squirrel decided, ठीक, तो आपने a child from group B सॉरी A will complete the sentence, ठीक, तो इसको आपने ए ग्रुप का कोई भी मेंबर उठ के इस सेंटेंस को पूरा करेगा। तो ये एक जो है एक्टिविटी है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये बोला, ग्रुप ए ने बोला कि ऑन अ ब्राइट समर मॉर्निंग, ठीक है, तो बी ग्रुप वाला क्या करेगा, लिखेगा, इसमें आगे कंप्लीट करेगा इसको, सेंटेंस को, तो लिख सकता है, ऑन अ ब्राइट समर मॉर्निंग आई वेंट टू द पार्क नियर माय होम, जो मैं पार्क में गया जो मेरे घर के पास था। तो इस तरीके से पूरा करेंगे। ऐसे ही यहाँ दिया गया है, वन डे अ क्लेवर जो स्क्वायरल डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, है ना, जो स्क्वायरल जो थी, चतुर स्क्वायरल, उसने डिसाइड किया कि वह एक लंबी यात्रा पर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आपने इनको कंप्लीट करना है। तो ये आपने इसको पूरा करना है। अब यहाँ क्या है, लेट अस डू पिक अप एनी वन ऑफ द गिवन माउंटेन एनिमल और बर्ड। देखो बच्चों, यहाँ जो एनिमल दिए गए हैं, ये सारे एनिमल आपको देखने को मिलेंगे ओनली एंड ओनली इन हिमालयन रीजन, ठीक है, जहां पर भयंकर ठंड है, ठीक है, और बर्फ पड़ती है, वहीं आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, लाइक इन हिमाचल प्रदेश, लाइक इन लद्दाख, या फिर जम्मू रीजन, ठीक है, जम्मू में, या फिर आपको सिक्किम में, क्योंकि ये हमारे बहुत ही कोल्ड जो है स्टेट है। स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमालयन ताहर ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख रीजन में, या फिर इन सिक्किम। ओके, रेड जो पांडा है ये आपको देखने को मिलेगा इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लड पीजेंट, याक, तो ये सब आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे। आपने क्या करना है, किसी एक के बारे में लिखना है, फाइंड आउट डिटेल अबाउट देम, यू मे इंक्लूड देयर पिक्चर, हैबिटेट, एडेप्टेशन, लाइफ साइकिल एंड लाइफस्टाइल एज वेल एज हाउ दे सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही कष्ट देने वाली जो स्थिति है ना, कष्ट देने वाली स्थिति, जैसे हिमालयन रीजन जो है बच्चों, वहां पर आप देखेंगे इतनी बर्फ पड़ती है कि वहां लोग जो है, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, तब भी ये जो एनिमल्स है वहां पर रह लेते हैं इतनी हार्श कंडीशन में भी। तो आपने पता करना है कि कैसे ये सरवाइव करते हैं, और इनका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, किस तरीके का एडेप्टेशन है, हैबिटेट कैसा इनका घर है, पिक्चर, ये सब आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है, और इनके बारे में आपने लिखना है, किसी एक के बारे में। जैसा मैंने यहाँ लिखा है एक जो एनिमल के बारे में, आप देख पाएंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपने भी किसी एक के बारे में लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। फिर है
डिजाइन अ कलरफुल चार्ट विद ड्राइंग पिक्चर एंड कम कैप्शंस अबाउट द एनिमल और बर्ड, मेक अ प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इन द क्लास। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, तो इसके बारे में आपने पढ़ लिया है। ऐसे ही आपने क्या करना है, 2-3 एनिमल के बारे में आप कुछ पिक्चर जो है इंटरनेट से ढूंढ कर जो है उनको चिपकाएँगे और फिर उनके बारे में कुछ चीज़ें आप जो है लिखेंगे। जैसे उनका हैबिटेट कैसा होता है, एडेप्टेशन कैसे वो इतनी ठंडी जगह में जहाँ पर बिल्कुल स्नो जो है फ़ॉल होती है, ठीक बर्फ़ पड़ती है, फिर भी वे एनिमल रह लेते हैं। उनका लाइफ़ साइकिल कितने दिन का है, कितने दिन ज़िंदा रहते हैं वे, उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, क्या वे खाते हैं, ठीक है? किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, वो सब आपने लिखना है। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। अब क्या लिखा है? Collect pictures and facts about the first woman to climb Mount Everest twice। तो इसमें हम लिखेंगे, आप जैसा पिक्चर देख पा रहे हैं, संतोष यादव, शी इज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। यह एकमात्र महिला थी जो कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार, ट्वाइस टाइम, ये उस पर जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ी थी। सी क्लाइम ट्वाइस टाइम ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयन रीजन। तो ये था बच्चों पूरा लेसन। आई होप कि आपको सबको ये पसंद आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, जो ग्रामर पोर्शन है वो भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।